वाले तो मैं बंद चलने में लगा बंदा बुला चला बंदा है तो देख रहा है फोन कर दियो यूट्यूब पर पवन पांडे के द्वारा जो रामलीला चलाई जा रही है 2,17,000 लोगों ने इसका व्यू दिया है। यानी वो लोग बाहर बैठे हैं, वो और भी कई लोग हमारी रामलीला का दर्शन कर रहे हैं। गर्जना की तो हनुमान जी मेघनाथ के समीप जाते हैं तब मेघनाथ क्या होता है, आवत देखी जैसे ही हनुमान जी ने एक पहाड़ उठाकर मेघनाथ पर फेंका तो वह अदृश्य हो जाता है। न वहाँ मेघनाथ है न उसका रथ है। उसे पता है क्योंकि अशोक वाटिका में पहले मिल चुका है हनुमान जी से। रघुपति ने मेघनाथ श्री राम जी के सम्मुख प्रकट होता है और अनेकों दुर्वचन कहने लगा। मेघनाथ ने अनेकों शस्त्रों का प्रहार किया परंतु श्री राम जी ने बिना प्रयास के उन सबको काट दिया। जब उसने देखा कि मेरे अस्त्रों का प्रभाव इन पर कुछ नहीं हो रहा है तो कैसे आ जाता है, तब कृपालु श्री राम जी ने सभी वानर वीरों को पीड़ा से रहित कर दिया जिन पर मेघनाथों के बाण बरसे थे। तब लखनलाल क्या करते हैं, लक्ष्मण चली हुए है ना, मुझे आज्ञा दीजिए मैं युद्ध करने के लिए जाऊं। इस तरह लखनलाल ने अपने हाथ में धनुष लिया
तरकस बांधा कांधे पर और श्री राम जी से आज्ञा ली। अंगद नल नील सबको साथ लिया और लखनलाल का स्वरूप बड़ा ही सुंदर है। लाल नेत्र है, चौड़ी छाती है, लंबी भुजाएं हैं, हिमालय पर्वत की तरह गोरा रंग है और हाथ में सुंदर धनुष, कंधे पर तरकस लिए युद्ध के मैदान में प्रवेश करते हैं। और इधर रावण भी अपनी सेना को मेघनाद की सहायता के लिए अनेकों वीरों को भेज देता है और युद्ध में दोनों सम्मुख होते हैं। दोनों तरफ के वीर अपने अपने बराबर के योद्धा से युद्ध करने लगे। दोनों दल की सेना को अपने अपने स्वामी की विजय की आकांक्षा है। और सभी वीर एक दूसरे को कोई लातों से मारता है, कोई मुष्टिक का प्रहार करता है। बानर वीर नाखूनों का प्रहार करते हैं। रीछ बानर सभी युद्ध कर रहे हैं। ऐसे कवन करे रहे लक्ष्मण और मेघनाद दोनों समान योद्धा हैं। इनकी कोई तुलना नहीं कर सकता। ऐसे महान तेजस्वी प्रतापी और दोनों में युद्ध होने लगा। ये तो छोटा सा कपसी बच्चा है, इससे मैं क्या युद्ध करूं? यहाँ युद्ध स्थल है वीरों का, बच्चों का खिल पड़ रही, धाराएं यहाँ तलवारों की, मिष्ठानों का बात जा रही, यह सुबन खाकी नाच रही, पीछन बालवा नरका है, ना ही शिकार श्रवण का है, या लोगू दशकन का है। शांति आ गई यार। माया का दलाई तन आएगी। हाँ मेघनाद की मां अरे लियो किसी मार रही है। हम मारे अंदर से कछु गएगा तू कहाँ गए है कहाँ थारी थारी और पैसा वो त्याबू पला तो मैं धरो है। हाँ तो आऊँ नहीं आवे थी मीठे ही तो खा लिया नहीं फिर हमें जानते जान पड़ेगा भाई डालेंगे भी जान तो डाले मैं दे देंगे तुम पहुंच जाएगी यार राक्षसा है। उन्हें तोड़े में जाओ कपसी
मेरे बाणों की बरसा के आगे सब बच्चे घर में जाएंगे। ये पर्वत जैसे ढील डाल पृथ्वी पर पड़े रखेंगे। तू क्या संसार अगर आए, तू क्या संसार अगर आए तो भी बल तोड़ नहीं सकता। इस प्रलय काल के संकट से ब्रह्मा भी बोल नहीं सकता। कोई सेनाधारी हो तो रण कौशल भी दिखलाए हम। इन छोटी अनोखी बालों पर क्या अपना शस्त्र उठाए हम। जिन पर कड़सम थोड़े तूने मुझको एक जुड़ा है। रे तपसी, तू कल का बालक है पर बुद्धि ज्ञान का कोला है। क्यों बुलाता मौत अपनी, क्यों बुलाता मौत अपनी। आज मेरे हाथों से जा लौट जा इंद्रजीत, अभी समझा रहा हूँ बात से। काल भी जो युद्ध में, काल भी जो युद्ध में सम्मुख लड़ने आएगा, लक्ष्मण से बचकर वह वीर जंगे पाएगा। गुणहीन पिता ने तब जाना जब देश धिक्कारा दिया उसे। रोता है नार के दुख अभी, इस दुख ने मुर्दा किया इसे। मेरे रणनीचर विकटन है, मां नलवक चीर के लाते हैं। ऐसे बच्चों का तो वो एक ग्रास कर जाते हैं। इस उल्टी मत के कारण ही, इस उल्टी मत के कारण ही लंका की सत्यानाशी है। यह बारंबार जान लेना, जानकी प्यासी है। आंखों के रहते अंधा है, आंखों के रहते अंधा है। जो बीज जहर के बोता है, चोरी से हरकर प्रहलारी अब रण में सम्मुख होता है। अभिमान तुम्हारा ही तुमको यह भारी दंड दे रहा है। रावण से भिड़ने का बदला गणनाथ आज ले रहा है। बूढ़ों की कही कहावत है जो आज ध्यान में आती है। रस्सी तमाम चल जाती है पर ऐठ न उसकी जाती है। जो करने वाले हैं करते हैं, कहते कब हैं। ये तो मशहूर कहावत है जो गरजे हैं बरसे कब है। रे पायर कामर बजरी चर, रे पायर कामर बजरी चर, जो पसवल पर इतराता है। मुझ जैसे क्रोधी से क्या तू अब मरना चाहता है। मरने को है खड़ा हुआ, अपनी ही आके जाता है। आ चुका प्राण के मुंह में है, फिर भी बकवास लड़ाता है। अच्छा तू अकड़ दिखाएगा, मुंह मुझे
अंधे हो। पूरब से पश्चिम जाता है, सूरज भी मेरी मर्जी से पूरब से पश्चिम जाता है, मेरी इच्छा पर ही जमीन जग अपना पवन डुलाता है। हे मेघनाथियों बातों का, हे मेघनाथियों बातों का, तू मरण शोभा पाता है, रण मेघा तय करने वाला का यह मैं गीत कहता है। लंका में अगर वीर हो तुम, लंका में अगर वीर हो तुम, तो छोड़ो ममता प्राणों की, लो समो वर्षा होती है दशरथ नंदन के बाणों की। जय हो। महाराज जाए रास्ता में सोई काम है जाओ, राम राजा खुद है जाओ, जय ले जाओ। हे भैया बाजे, क्या बाजे ये लगे? लचोर मेघनाथ बोलो मेरा ये परत पड़े करे कभी क्रोधा। दोनों समाज योजना है, समाचार युद्ध हो रहा है, दोनों एक दूसरे पर क्रोध करते हुए मानव की प्रचार करते हैं। एक दूसरे पर विजय प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, परंतु मेरे यहाँ छल का युद्ध चल रहा है। कभी अदृश्य हो जाता है, कभी प्रकट हो जाता है, कभी माया करता है। राक्षस भयो प्राण अवतीरा। अब तक मैं खेल खिलाता था, अब खाना की बारी है। इस ब्रह्म सत्य का रूप धार आ पहुंची नृत्य तुम्हारी है। यह ब्रह्म सत्य है ब्रह्मा की, जो देव लोक से पाई है। जिस समय इंद्र को जीता था, उस समय हाथ में आई है। इसका मारा बेसुर होता, दिन उगते प्राण कमाता है। जो ही तन पर ये पड़ती है, तन मृतक तुल्य हो जाता है। इसलिए समझो रघुवंशी, तू आज बचने पाएगा। ये इंद्र जीत भूमंडल पर अब लखन जीत कहलाएगा। जय शंकर की। जो भी हथियार तुम्हारे थे, जो भी हथियार तुम्हारे थे, उन सब ने हारी मानी है। जब शस्त्र युद्ध में हार गए, तो ब्रह्म युद्ध की ठानी है। कितने भी आज पतित हो तुम, कितने भी आज पतित हो तुम, पर ब्राह्मण वंश तुम्हारा है। ये ब्रह्म शक्ति का आदर है, जिससे सर झुका हमारा है। अन्यथा तुम्हारी ताकत को, अन्यथा तुम्हारी ताकत को हम मिट्टी और धूल करते। हो कौन प्रश्न ब्राह्मणपन का, तो चकनाचूर और करते। क्या चिंता ब्रह्म पास द्वारा, क्या चिंता ब्रह्म पास द्वारा ये क्षत्रिय हारा जाता है। फिर चमके या कुछ घड़ियों को अब चंद्र ग्रहण में आता है। बोल खालदाजी महाराज की। पीर घाटी झारत सानी, तेज पुण्य लक्ष्मण और लागी। आज मेघनाथ ने तब चले गए निकट भय
कि अब तो ये गया काम से है, देखा जाके नारी टटोल एक तपसी तो गयो मेघनाद तब कोटि जो रहे भाई जगना भरे तेत में उठे चले खिसिया। देखिए मेघनाथ जैसे अनेकों योद्धा लगे हैं उठाने में, परंतु जगत के आधार जिनके सर पर पूरा भूमंडल टिका हुआ है, भला वो निश्चय से कैसे उठ सकते हैं? जब उससे नहीं उठता तो कैसे आकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि इस मत शरीर का हम क्या करेंगे ले जाकर। तभी हनुमान जी उधर आते हैं और हनुमान जी ने लक्ष्मण को उठाया। तब मेघनाथ बड़ा आश्चर्यचकित हो जाता है कि हम इतने लोग लगे थे तब नहीं उठ रहे थे, तो एक बानर अकेले ही उठाकर ले गया। ये सब प्रभु की महिमा है, जिस पर प्रभु की कृपा हो वह कोई भी कार्य कर सकता है। तब संध्या भई फिर डोगा हाँ, संध्या का समय हुआ। दोनों दल के राजा अपने अपने सेनापतियों का विचार विमर्श करने लगे। तब तक ले आयो तब श्री राम जी ने पूछा कि लक्ष्मण दिखाई नहीं दे रहे हैं। तब तक हनुमान जी लखन लाल को लेकर उनके पास आ जाते हैं और हाँ, तब जामवंत जी कहते हैं लंका में सुफेन वैद्य हैं, उनको बुलवा लीजिए। और धरी लगो हाँ, जब श्री राम जी की आज्ञा हुई तो हनुमान जी छोटा सा रूप लेकर लंका में प्रवेश करते हैं और विचार किया कि सब सो रहे थे, यदि जगाएंगे तो हल्ला गुल्ला हो जाएगा, इसलिए सुफेन वैद्य को सोते हुए ही घर समेत उठा लाए। आराम से वैद्य जी दवाई को करे उधर। राम पड़ा मिंदत नायु आयु ने कहा राम गिरि कोटली जाओ पवन सुत जिस धर्म हेतु निज राज गया और पितृदेव का मरण हुआ, जिस धर्म हेतु श्री भरत छुटा
उस धर्म सत्य पर लक्ष्मण भी यदि मर जाए तो मर जाए। आज यही होगी मेरी बस धर्म नहीं जाने पाए। रहो प्रभु सचमुच है करुणावतार, मैं दर्शन प्राप्त करते हुआ मैं राजा जीवन जल शरीर इन शब्दों से चैतन्य हुआ। हे नाथ धर्म चर्चा की थी केवल इस समय परीक्षा को, अन्यथा बात तो आया है कर ले स्वामी की सेवा। रहो भगवान वेद की। बहुत सुंदर। इनकी दुकान है बेटा, आपको बनवा दे। सूरज उगने से पहले ही मिल जाए जड़ी तो जीवन है, अन्यथा असंभव है उठना। विष नेत्र जीव यातन है, अत्यंत दूर है औषधि, आसक्ति नहीं रहती में। ऐसा है कौन आयोता जो लाए मात्रा की। बहुत सुंदर। जय श्री राम। भूत परम है जो नभ में हो, सागर में हो या पर्वत में, लाएगा दास अभी उसको